अचार बनाने के लिए देखिए मैं आई हूँ अपने गार्डन में। और मैं यहाँ से ले लूँगी आम। ये देखिए मेरे गार्डन में आम लगे हुए हैं। ये देखिए अभी साइज इनका इतना बड़ा हुआ है, लेकिन इस पर काफ़ी सारे आम लगे हुए हैं। इतना ये बड़े होंगे तो हम इनका कम से कम 2-3 किलो का आम का मैं इसका अचार बनाऊंगी। और तो मैं इतना हम इनको खा सकते हैं इस अचार को। इतना हमारा बड़ा हो गया आम, तो पहले हम इनका अचार बना लेंगे, फिर जो बड़े होंगे फिर हम उनका और बना लेंगे अचार पूरे साल के लिए। तो देखिए हमने यह आम तोड़ लिए हैं, अब हम इनको काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये आम अब हम काट लेंगे इनको। इसके बीज हम निकाल देंगे और इस तरह से 2 टुकड़ों में मैं इसको काटूंगी। आम को मैं काट के ही दूँगी बाद में, सारे आमों को काट के। तो इस तरह से हम सारे आमों को काट लेंगे। अभी तो ये चाकू से कट रहे हैं, अगर थोड़े बड़े हो गए तो फिर इस चाकू से नहीं कटेंगे। फिर तो जो आम काटने वाला होता है बड़ा सा चाकू, उससे ही कटेंगे। कुछ ये हमारे अपने गार्डन के यहाँ तो थोड़े ताज़े ताज़े होते हैं, मार्केट के थोड़े करड़े। तो इस तरह से मैं इनको सारों को काट लेती हूँ, तो फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारे आम सारे कट चुके हैं, अब मैं इनको धो लेती हूँ अच्छे से। आम को देखिए अब हमने अच्छे से धो लिया। अब एक वही हम एक बर्तन लेंगे और इसमें हम इसको निकालेंगे इस तरह से। तो कम से कम मेरे यहाँ 1.5 किलो के करीब आम होंगे, या मैंने अंदाजे से इसका नाप किया है। तो अगर हमारे 1.5 किलो है तो हम उसी हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। तो इसमें मैं 2 चम्मच अब नमक इस तरह से डालूँगी और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और इसको हम अच्छे से सारी हल्दी और नमक हम सारे आमों पे कटे हुए तो इस तरह से लगा देंगे इसको। और एक दूसरे बर्तन में हम इस तरह से इसको निकाल, नमक लगे हुए हम सारे इस तरह से इनको रख देंगे। और इसको हम 1 रात के लिए ढक के रख देंगे। अगले दिन हम धूप में सुखा के फिर इसका अचार डालेंगे। 1 दिन के बाद देखिए हमारे आमों को हमने नमक लगा के रखा था, तो इस तरह से देखिए ये आम को अब हम निकाल लेते हैं इस तरह से। नमक लगा के रखने से देखिए इसमें से कितना पानी निकल चुका है। और अब हम इसको धूप में सुखाएंगे इस तरह से। इनको हम सारों को अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। तो 2 घंटे की हम इसको धूप ज़रूर दिखाएंगे। अगर आप पक्खे की हवा में रखना चाहते हैं तो 2 घंटे हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा इसको। और इस तरह से हम इसको अलग उल्टा करके इधर से सुखाएंगे इसको। ये देखिए अब हम ये वाले भी आम निकाल लेते हैं। धूप में सुखाने से आम
का अचार जो है साल भर ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से हमें धूप में इसको ज़रूर सुखाना चाहिए। और जो इसका देखिए पानी है, पानी अगर आम के अचार में रह जाता है तो इसकी वजह से ख़राब होता है। तो इस तरह से मैं इनको उल्टा कर लेती हूँ, इस तरह से देखिए। तो इस तरह से हम इन दोनों को 2 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। इस तरह से हम इसको धूप में रख देंगे और कोई पुराना इसके ऊपर हम इस तरह से कपड़ा डाल देंगे। देखिए आम हमारे अच्छे से सूख चुके हैं, ये देखिए इस तरह से 2 घंटे की धूप में हमने इसको सुखा दिया इस तरह से। और इन दोनों को हम आमों को इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से। अचार में डालने के लिए अब हम कुछ मसाले ले लेंगे इस तरह से। एक चम्मच मैंने सौंफ ली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको, मसाले को उसके जितना आप खाना पसंद करते हैं। 2 चम्मच हम इसमें मेथी दाना ले लेंगे। आधा चम्मच हम इसमें वो अजवाइन ले लेंगे। अब हम पैन में इसको सारे को मसाले को भून लेंगे। वैसे तो हम इसमें कलौंजी भी डाल लेंगे, लेकिन हम कलौंजी को नहीं भूनेंगे, उनको ही भून लेंगे दरदरा सा। अब हम इस मसाले को सारे को मिक्सी में पीस लेंगे, दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं हम इसको पीसेंगे। मसाले को देखिए हमने ठंडा करके पीस लिया है। अब हम इसमें देखिए इसमें डाल देंगे सारे मसाले को इस तरह से। अब हम इसमें आधी कटोरी नमक डालेंगे। नमक इसमें हम ज़्यादा ही डालेंगे इस तरह से। अब कलौंजी रह गई थी, इसमें हम 1 चम्मच कलौंजी डाल देंगे इस तरह से। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर हम डाल देंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच हम हल्दी डाल देंगे। कुछ हल्दी हमने इसमें पहले भी लगाई हुई थी, तो हम कम ही डालेंगे इसमें हल्दी। अब 1 कटोरी हमने सरसों का तेल लिया है और गर्म करके इसको हमने ठंडा कर लिया। अब इसमें हम इसको डाल देंगे सारे इस तरह से। अगर आप भी देखिए इस तरह से अचार बनाएंगे तो हमारा अचार 1 साल तक ख़राब नहीं होता इस तरह से। और पानी की बूंद हमने इसमें एक भी नहीं लगने देनी है। और सुखा लिया इसको अच्छे से। ये देखिए उल्ट पुल्ट करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे सारे आमों पर ये मसाला अच्छे से लग जाए। ये देखिए इस तरह से हम इसको डाल लेंगे। अब हम एक डब्बे में इसको डाल लेंगे सारे को। और 2 दिन तक हम इसको हवा लगाते रहेंगे ढक्कन खोल खोल के। और इस तरह से हम इसमें बाद में तेल भी डाल सकते हैं। तो इसको मैं डाल देती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हम इसको सारे को डाल देंगे इसमें। देखिए तो
अगर आप इस तरह से आप बनाएंगे तो 1 साल तक हमारा अचार ख़राब नहीं होगा, चटपटा। तो अब तो हम इसको ढक्कन लगा के इसको रख देंगे और बीच बीच में हम इसको खोल के हिलाते रहेंगे इस तरह से। धन्यवाद, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।